नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद दुर्गेश में। दोस्तों, प्रीवियस वीडियो में आपने देखा कि नंबर सिस्टम का जो पार्ट 3 था उसमें आपने प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल किस तरह से आप ज्ञात करते हैं उसका फार्मूला आपने देखा। उस पर बेस्ड एक क्वेश्चन दिया गया था जिसका बेहद ही आसानी के साथ जवाब दिया था हमारी एक सब्सक्राइबर आंशी जी ने। बहुत ही सटीक और सही उत्तर था। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप आगे की तरफ क्वेश्चन जब हम देखेंगे दोस्तों, आज पार्ट 4 में नंबर सिस्टम के पार्ट 4 में अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो फार्मूला था वो आपको बता दिया गया कि n+1/2 ये आपको फार्मूला दिया गया था, जिसमें आपको बताया गया था कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या होता है। अब दोस्तों हम उसके आगे क्वेश्चन देखते हैं जो थोड़ा सा एडवांस होता है, इसी बेस्ड पर लगेगा लेकिन थोड़ी सी उसमें चेंजेस हैं। क्या चेंजेस हैं उसको देखते हैं। आपके सामने एक प्रश्न है, 2 अंकों की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योगफल बताना है आपको। दोस्तों कैसे बताएंगे? आपको पता है कि 2 अंकों की सभी संख्याएं, पहली बात तो 2 अंक की सभी संख्याएं जानने से पहले यह जानते हैं कि 2 अंकों की जो संख्या होती है वो 10 से शुरू होती है। 10 से शुरू होकर के कहाँ तक जाती है? 99 तक, यानी 99 तक। 10 से शुरू होता है, 99 तक जाता है। ये हमारे 2 डिजिट्स के नंबर होते हैं, यानी 2 अंकों की संख्याएं होती हैं। 2 अंकों की सभी संख्याएं, तो 2 अंकों की सभी संख्याएं आपको कैसे पता करनी है? आपको बताया था कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का जो फार्मूला है योगफल ज्ञात करने का वो क्या है? n+1/2। सबसे पहले मैं 2 अंकों की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योगफल ऐसे निकालूंगा कि 1 से लेकर के 99 तक के कितने प्राकृतिक संख्याएं हुए? तो 1 से लेकर के 99 तक 99 प्राकृतिक संख्याएं हुई। तो प्रथम 99 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या होगा, पहले यह निकाल लेते हैं। तो दोस्तों पहले हम इसी फार्मूले पर रखते हैं n+1/2 पर। प्रथम 99 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल 99 n और n+1 यानी 99 + 1 100। 99 × 100/2। इस दो से हम 100 में डिवाइड कर देंगे और हमारा आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों? 50। और जब मैं इस 50 का मल्टीप्लाई 99 यानी 50 का गुणा 99 में करूंगा तो मेरा उत्तर आ जाएगा 4950। 4950 दोस्तों ये 1 से लेकर के 99 तक की संख्याओं का योगफल है। प्रथम 99 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल कितना निकल के आया है? तो 4950। लेकिन दोस्तों हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है 2 अंकों की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योगफल। और आपको मैंने पहले ही बताया कि 2 अंकों की सभी प्राकृतिक संख्याएं कहाँ से शुरू होती हैं? 10 से शुरू होती हैं। तो दोस्तों पहले हम 1 से लेकर के 10 तक की जो संख्याएं हैं, 1 से 10 के पहले उनका योगफल ज्ञात कर लेंगे। 1 से 9 तक, 1 से 10 तक नहीं, सॉरी 1 से 9 तक। 1 से 10 तक इसलिए नहीं क्योंकि 10 से तो 2 अंक की शुरुआत हो जाती है। तो प्रथम n प्राकृतिक संख्या यानी प्रथम 9 प्राकृतिक संख्याएं जो हैं 1 से लेकर के 9 तक का, 1 से लेकर के और इस 9 तक का जो प्राकृतिक संख्याएं यहाँ दी गई हैं, इन सभी का योगफल हम निकाल लेंगे इसी फार्मूले से। n+1 यानी n 9 और n+1 यानी 9 + 1 = 10/2। और 9 और 10 मल्टीप्लाई कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। 2 से हम 10 को डिवाइड करते हैं, आंसर आता है 5 और 5 9 सा 45। 2 से 10 को भाग दिए, 5 आया, 5 का गुणा 9 में किए, 45 आ गया। ये 45 दोस्तों हमारा प्रथम n यानी प्रथम 9 प्राकृतिक संख्याओं का योग। क्योंकि दोस्तों आप जानते हैं कि 1 अंकों की कुल कितनी संख्याएं होती हैं? तो 1 अंकों की कुल 9 संख्याएं होती हैं। आपको कैसे पता? ऐसे पता कि 1 अंक की शुरुआत होती है 1 से, कहाँ तक जाती है? 9 तक। 9 के बाद 10 शुरू होता है और 10 कितने अंकों का होता है दोस्तों? 2 अंकों का होता है। मैंने यहाँ 10 से लेकर के 99 तक की प्राकृतिक संख्याएं ही हमको ज्ञात करनी है, उनका योगफल ज्ञात करना है। तो मैंने 1 से लेकर के 99 तक की जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं उनका योगफल निकाल लिया। अब 1 से लेकर के 10 तक की जो प्राकृतिक 9 तक की जो प्राकृतिक संख्याओं का योगफल था उसको निकाल लिया। अब 1 से 99 तक की प्राकृतिक संख्याओं के योगफल में से 1 अंकों की जो सभी प्राकृतिक संख्याओं का योगफल है उसको हम माइनस कर लेते हैं। जब हम माइनस करेंगे दोस्तों 4950 में से इस 45 को जब हम माइनस कर लेंगे तो हमारा आंसर आता है 4905। यानी 2 अंकों की सभी प्राकृतिक संख्याओं का कुल योगफल कितना हो गया दोस्तों? तो 4905 हो गया। 4905। मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग बहुत ध्यान से समझ रहे होंगे। अगर आप वीडियो को स्किप नहीं किए होंगे तो आपको बहुत अच्छे से यह प्रश्न समझ में आ गया होगा और आप इसका उत्तर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप इसको झटके में 2 मिनट के अंदर, 2 मिनट तो बहुत ज़्यादा हो गया, 2 सेकंड के अंदर सॉल्व करने की कोशिश कर देंगे। देखते हैं दोस्तों, 2 अंकों की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योगफल आप समझ गए। 1 से लेकर के 99 तक 2 अंक के प्राकृतिक संख्या तो 1 से शुरू होती नहीं है। 2 अंकों की, 2 अंकों की प्राकृतिक संख्याएं शुरू होती हैं 10 से। तो हमें 10 से 99 के
सभी प्राकृतिक संख्याओं का योगफल निकालना था, तो मैं यहाँ से तो निकाल ना पाता। तो प्रथम n प्राकृतिक संख्या मान लिया मैं, यानी प्रथम n की शुरुआत कहाँ से हुई, 1 से लेकर के 99 तक, यानी प्रथम 99 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल निकाल लिया 4950। कैसे निकाला, तो दोस्तों इस फार्मूले से निकाला, जो फार्मूला मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था। इस फार्मूले से मैंने इस क्वेश्चन को हल करना शुरू किया और 4950 प्रथम 99 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल निकाल के दिखाया। उसके बाद दोस्तों प्रथम एक अंकों की संख्या कितनी है, तो एक अंक की शुरुआत 1 से होती है और कहाँ तक जाती है, 9 तक, 1 से 9। अब दोस्तों 1 से 9 प्रथम n प्राकृतिक संख्या यानी प्रथम 9 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल कितना होगा, तो प्रथम 9 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल n+1/2 के फार्मूले से 45 होगा। और मैं 1 से 99 तक की सभी संख्याओं का योगफल और 1 से 9 तक के सभी प्राकृतिक संख्याओं के योगफल में घटा देता हूँ। अब दोस्तों घटाने के बाद मेरा उत्तर आ गया 4905 और यही राइट आंसर है आपका 2 अंकों की सभी प्राकृतिक संख्याओं के योगफल का। अब इसी प्रकार दोस्तों एक क्वेश्चन और आपके सामने आएगा, एक क्वेश्चन और कोई दे सकता है, जिसमें ये क्वेश्चन हम आप समझते हैं दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन इसी प्रकार एक देखेंगे, 40 और 70 के बीच आने वाली सभी संख्याओं का योगफल। दोस्तों देखिए यह भी प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल का जो फार्मूला था उसी पर लगने वाला है, लेकिन दोस्तों मेथड जो है उसको हमें अपने आप से भी, अपने दिमाग से भी सोचना पड़ता है कि उस फार्मूले का यूज हम कहाँ करेंगे। अगर आप सोचेंगे कि सटीक उसे फार्मूले का यूज करके तुरंत आंसर हम कर दें, तो ऐसा नहीं होता है दोस्तों। कुछ आपको अपने बुद्धि और विवेक का भी इस्तेमाल करना पड़ता है और इसी का नाम है मैथ। देखते हैं दोस्तों मैथमेटिक्स में एक और अगला क्वेश्चन नंबर सिस्टम का, 40 और 70 के बीच आने वाली सभी संख्याओं का योगफल। तो 40 और 70 के बीच आने वाली सभी संख्याओं का योगफल निकालने से पहले एक बार आप जरूर सोचेंगे कि आपको पहले प्रथम 40 और 70 के बीच की बात कर रहा है, यानी 70 को छोड़ देना है, 70 से पहले की बात हो रही है, 70 को काउंट नहीं किया जा रहा है। यहाँ पे कॉमन मिस्टेक जो बच्चे करते हैं यही करते हैं, किसी भी कंपटीशन में बैठते हैं और वो प्रश्न को एक बार सरसरी निगाह से पढ़ के और तुरंत आंसर करना शुरू कर देते हैं, और यहाँ बहुत बड़ी गलती होती है। कभी भी अपने आप को ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं लाना चाहिए दोस्तों। मुझे पता है कि ठीक है आप n+1/2 का फार्मूला जानते हैं, जो प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल निकालने के लिए एक बहुत ही अच्छा सूत्र है और इसका यूज करके आप निकाल देंगे। लेकिन आप निकाल देंगे ये तो बात सही है, लेकिन आपको वह फार्मूला लगाना कहाँ है और किस प्रकार लगाना है, इसका भी आपको विवेक और ज्ञान होना चाहिए। तो देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर कह रहा है 40 और 70 के बीच आने वाली सभी संख्याओं का योगफल निकालने के लिए पूछ रहा है। तो 70 के बीच, 40 और 70 के बीच की बात हो रहा है, यानी 70 को छोड़ देना पड़ेगा। तो यानी अब आपको 1 से लेकर के 69, 1 से लेकर के 69 के बीच की जो प्रथम 69 प्राकृतिक संख्याएं हैं, प्रथम 69 प्राकृतिक संख्याएं हैं, उनका योगफल आप निकाल लीजिए सबसे पहले। तो n+1/2 इस फार्मूले से अगर आप लगाते हैं तो आप 69 70/2 इस फार्मूले को सॉल्व करेंगे तो 2 से आप डिवाइड करेंगे 70 में तो 35 आ जाएगा, और 35 का मल्टीप्लाई अब आप कर देंगे 69 से। 69 से 35 का मल्टीप्लाई करके देखिए कितना आंसर आ रहा है। आपने गुणा किया दोस्तों, गुणा करने के बाद आपका उत्तर कितना है, जब आपने 69 और 35 का मल्टीप्लाई किया तो आपका आंसर कितना आना चाहिए। आपने अगर सही से मल्टीप्लाई किया होगा, सटीक मल्टीप्लाई करने पर आपका आंसर आ जाएगा 2415। हमने भी मल्टीप्लाई करके देखा 2415। 2415 ये आपका आंसर कब आया, जब आपने 2 से डिवाइड किया 70 को तो 35 का मल्टीप्लाई 69 से किया, 2415 आंसर आ गया। ये दोस्तों आपने क्या निकाला, यह आपने निकाला प्रथम 69 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, क्योंकि 1 से लेकर 69 तक 69 प्राकृतिक संख्याएं हो रही हैं और प्रथम 69 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल आपने इस फार्मूले का प्रयोग करते हुए कितना निकाल दिया, 2415। अब दोस्तों बात आती है कि 40, 1 से लेकर के 40 तक का, 1 से लेकर 40 तक के सभी प्राकृतिक संख्याओं का योगफल कितना होगा दोस्तों। इसी फार्मूले का प्रयोग करेंगे 1 से लेकर के 40 तक प्राकृतिक संख्याओं का योगफल निकालने के लिए। 40 n+1 यानी 41/2 कट गया और यहाँ आंसर आ गया 20, और 20 का मल्टीप्लाई जब हम 41 में करते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा 0, 2 1 2 और 2 4 820। फिर से बताता हूं दोस्तों, 1 से लेकर के 40 तक यानी प्रथम 40 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल कितना हुआ, तो प्रथम 40 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल हुआ 820। कैसे, 40
का प्राकृतिक संख्याओं का प्रथम 40 की बात कर रहा है, तो n की वैल्यू कितनी हो गई 40। n+1 की वैल्यू कितनी हो गई 40 + 1 = 41 बटे 2। इसी फार्मूले पर जो बेस्ड था मैंने उस टर्म्स का यूज करते हुए अपने नंबर्स अप्लाई कर दिए। अब दोस्तों जब मैं 40 को 2 से डिवाइड करूंगा तो आंसर आ जाएगा 20। 20 का मल्टीप्लाई जब मैं 41 से कर दूंगा आंसर आ जाएगा 820। अब आपको पता हो गया दोस्तों, ध्यान से आप समझिए। प्रथम 69 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल जो था वो कितना था 2415, और 1 से लेकर के 40 तक यानी प्रथम 40 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल कितना था तो 820। जब आप इसको घटा देंगे तो 505, 11 में 2 9, 3 13 8 15 5 1, ये देख लीजिए आपका 1595 आंसर आ गया 1595। ये कैसे आया? प्रथम 70 प्राकृतिक संख्याओं की गलती कभी मत करना निकालने का दोस्तों। क्यों? इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे तो इसमें ध्यान से पढ़ने पर लिखा है कि 40 और 70 के बीच, 70 के बीच का अर्थ हुआ कि 70 को तो ले ही नहीं रहा है, ये 70 को जब ये काउंट नहीं कर रहा है, यानी प्रथम 69 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल आप निकाल लीजिए। और प्रथम 69 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल आपने निकाल दिया 2415, और प्रथम 40 प्राकृतिक संख्याओं को निकाल लीजिए तो वो आ गया हमारा 820। तो दोस्तों जब 1 से 70 के सभी बीच के सभी प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, प्रथम 69 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल जब मैं घटा लिया तो हमारा आंसर आ जाएगा 1595। क्यों? क्योंकि हमारे प्रथम 69 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल 2415 था और उसमें से हमको घटाना था प्रथम 40 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल। घटा दिया मैंने, प्रथम 40 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल 820, घटाने के बाद उत्तर आ गया 1595। बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन था दोस्तों। बहुत छोटा क्वेश्चन था लेकिन बहुत कुछ अपने अंदर छुपा के रखा था, और आपने 1 मिनट में इसको एक्सपोज करते हुए तेजी के साथ इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। और आपने अच्छा प्रैक्टिस अगर करेंगे आप तो इस क्वेश्चन का भी अच्छा जवाब दे पाएंगे। आगे से अगर इस तरह के कभी क्वेश्चन आपको सामने मिलते हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में तो आप बिना देर किए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।